हेलो एवरीवन, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे नहीं भी होंगे तो छाना पे ट्रेंड तो कर ही रहे होंगे। और अभी हम लोग बात करने वाले हैं बहुत बहुत छोटा मुद्दा। आप इसको जो है ना, लोग बहुत इसके ऊपर ज्यादा बात लोग करना चाहते नहीं, लेकिन अब देखा जाए तो ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है देश के अंदर। और आज से नहीं, अंग्रेज भी इसी चीज का फायदा उठा के हमारे देश पे राज करके गए। और इससे पहले जो बाहर के जितने भी राजा आए जिन्होंने हमारे देश के ऊपर कब्जा किया, उन सब ने इस चीज का बहुत फायदा उठाया, बहुत ज्यादा उन्होंने फायदा उठाया। हमारे यहाँ जो कास्ट का डिस्क्रिमिनेशन है उसका फायदा उठाया, बहुत ज्यादा उठाया। आप लोगों ने हो सकता है ये मूवी देखी है कि नहीं देखी है, मैं आप सब लोग को जरूर बोलूंगा कि जो है ना, आर्टिकल 15 करके एक मूवी है आयुष्मान खुराना साहब की, आप वो जरूर देखें। आपको समझ में आएगा कि कितना बड़ा ये जो है ना, ये चीजें जो है कितना बड़ा मुद्दा है ये चीजें, और इसके ऊपर हम लोग बात नहीं करते। मतलब आप सोचो कि इतना इवॉल्व करने के बाद भी हम लोग इतना, मतलब सोचो ना कि कहाँ पहुंच गए। 5G तक पहुंच चुके हैं हम लोग, मतलब हम लोग चांद पे पहुंच चुके हैं, हम लोग कहाँ नहीं पहुंच चुके हैं, हम लोग हर मतलब समुद्र के तल के नीचे पहुंच गए, आसमान वो पहुंच गए, हर जगह पहुंच गए। लेकिन आज भी जो जो डिस्क्रिमिनेशन जात पात का इस देश के अंदर है, खत्म हो रहा है? बाबा साहब पूरी कोशिश करके चले गए इस धरती से, लेकिन नहीं खत्म हो पाया। और ये सिर्फ हिंदू धर्म के अंदर नहीं है, मुसलमान में भी है, हर रिलीजन के अंदर है। भले ही लोग आपको ये दिखाते हो कि इस्लाम के अंदर जो है ना, ये और कोई अमीर भी हो कोई गरीब भी हो, लेकिन एक एक साथ खड़े होकर नमाज पढ़ता है, वो एक अलग पॉइंट है। लेकिन उसमें और भी पॉइंट है, सिया सुन्नी भी है, वहाबी भी है, बरेलवी भी है। सही रहे ना, आप उसकी मस्जिद में वो नमाज नहीं पढ़ता, उसकी मस्जिद में वो नमाज नहीं पढ़ता, वो नमाज पढ़ने का तरीका, तो ये कौन है? ये भी तो डिस्क्रिमिनेशन है ना। जब तुम एक इस्लाम को फॉलो कर रहे हो तो इतना ज्यादा बदलाव कैसे हो गया तुम लोग के अंदर है? वो एक अलग डिबेट है, उस पर कभी अलग डिबेट करेंगे। लेकिन अभी बात कर रहे हैं जात पात ये सब जो है, कि वो ऊंची जात का है, वो नीची जात का है, ऊंची जात का है तो वो ये कर सकता है, ये छोटी जात का तो ये यही करेगा। नाला वाला साफ करना तो इस जाति के लोग करेंगे, अगर लकड़ी का काम करना तो ये इस जाति के करेंगे, पूजा पाठ इस जात के लोग करेंगे, बिजनेस और ये इस जात के लोग करेंगे, बड़ा जो है उस जात के लोग करेंगे। ये जो इतना ज्यादा इस देश के अंदर है, और उसका नुकसान बहुत ज्यादा है, और ये लोग को फील कराया जाता है, आज भी लोगों को फील कराया जाता है। अभी देखो, योगी सरकार ने यूपी के अंदर एक कानून लेके आया कि आपको हर दुकान पे अपना नाम लिखना पड़ेगा, कि आप जो है ना मुसलमान हो या हिंदू हो या जो भी हो, क्योंकि इससे देखो, इससे दिक्कत नहीं, ये बिल्कुल मैं आपको बहुत सही बोलता हूँ। अगर नाम लिख लिया तो इसमें गलत क्या है? कोई गलत नहीं है, कोई गलत नहीं है भाई साहब, कोई गलत नहीं है नाम लिखना। अगर कोई बोल रहा है कि भाई अपनी दुकान पे नाम लिखो, तुम तुम्हारा जो नाम है, जिस जो ऑनर है उसका नाम लिखो दुकान पे, इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन जो एंगल बनाया गया वो एंगल गलत था। एंगल क्या था? कि एंगल ये था कि भाई साहब वो जो श्रद्धालु जो कांवड़ यात्रा निकल रही है, उनको हम सेव कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग अशुद्ध ना खा ले, क्योंकि अशुद्ध खा ले अगर नाम रहेगा तो वो सिलेक्ट कर पाएंगे क्या, कि उनको मुसलमान क्या का खाना है कि नहीं खाना है, वो हिंदू चूज करके खाएंगे। ये लॉजिक था उनका, ये बिल्कुल सही लॉजिक है भाई। कोई दुकानदार दुकान खोल के बैठा हुआ, पता होना चाहिए भाई कि ये हिंदू की दुकान है कि मुसलमान की दुकान है। ये बहुत सही पॉइंट है, इस पर मैं डिस्कस नहीं कर रहा, मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि सिचुएशन। अब कल हो कि कोई सरकार एक बैग से लाए कि भाई रमजान आ रहा है और जो लोग मुसलमान रोजा रखा है वो सिलेक्ट हो जाए, कि वो जो फल खरीदेगा, फ्रूट खरीदेगा, खजूर खरीदेगा, चीनी खरीदेगा रमजान के पूरे महीने ना, वो हर दुकानदार को अपना नाम बताना पड़ेगा। ठीक है? क्योंकि अगर वो किसी हिंदू के यहाँ का चीनी खा लेगा, अगर हिंदू के यहाँ का नमक खा लेगा, हिंदू के यहाँ का फल खा लेगा, हिंदू के यहाँ का शरबत पी लेगा, तो हो सकता है उसका रोजा खराब हो जाए, उसने जो पूरे जो रोजे रख रहे हैं वो रोजा खराब हो जाए। आप सोचो कितना घटिया बात ये बोलते हुए लग रही है, सुनते हुए आपको कितना घटिया डिस्टर्बिंग लग रहा है। यही तो चीज है। अब जस्ट इमेजिन करो, कांवड़ यात्रा में लोग निकल रहे हैं, लोगों के माइंडसेट में क्या है कि उसके यहाँ का नहीं खाना, क्यों नहीं खा सकते? क्योंकि वो मुसलमान है। यार, बिजनेस पर्पज से देखो कि कई सारे वीडियोस आपको निकल के आएंगे कि होटल का जो ऑनर है वो हो सकता है गैर मुस्लिम हो, लेकिन जो वर्कर है वो सारे मुस्लिम है। नुकसान किसका करवा रहे हो सकता है किसी होटल का मालिक मुसलमान हो, लेकिन जो वर्कर हो वो सारे हिंदू हो। किसका नुकसान करा रहे हो आप? और दुगलई क्या है कि ये साले वहां सवाल नहीं करते, जो बीफ एक्सपोर्ट वाली कंपनी का नाम मुसलमान वाली बात और ऑनर हिंदू, वहां ये लोग का दुगलई बंद हो जाता है। ये जो गौ एक्सपोर्ट करते हैं, बीफ एक्सपोर्ट करते हैं ये लोग, वहां एकदम कंपनी का नाम ये अलवो करके रहता है, और ऑनर का नाम रहता है रमेश, सुरेश, राजेश और कमलेश।
वहां इन लोग का खून नहीं खौलता है। मैं बता रहा हूँ ना कि किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी जो रही है हमेशा से जात पात में। बिहार के अंदर यादव लोग लालू जी को बहुत सपोर्ट करते, क्यों सपोर्ट करते कोई लॉजिक नहीं, बस करते क्योंकि यादव है वो। तो मैं वही चीज बोल रहा हूँ कि जो है ना हम लोग इतना ज्यादा इवॉल्व होने के बाद भी आज भी जो है ना योगी जैसे नेता जो हैं ऐसी चीजों को प्रमोट करते हैं, लोगों को रियलाइज कराते हैं कि जो है ना आप सोचो ना कि आपका छोटा बच्चा है, वो रोड से गुजर रहा है, कांवड़ यात्रा है, वो रोड पे जा रहा है, उसको प्यास लग गई, बहुत तेज प्यास लगी, वो बोल रहा है पापा मुझे पानी पीना है। लेकिन आप उसको ये बोल रहे हो कि बेटा अभी रुक जा, पानी यहाँ पे नहीं मिल रहा है। बच्चा बोले पापा वो देखो पानी की दुकान, वो देखो पानी की दुकान, वो देखो पानी की दुकान, पानी तो सबके यहाँ मिल रहा है, आप मुझे पीने क्यों नहीं दे रहे हो? तो आप उसको क्या समझाओगे उस समय? ये बोलोगे आप कि बेटा वो मुसलमानों की दुकान है, मुसलमानों की दुकान से पानी नहीं ले सकते, जब हिंदू की दुकान आएगी तब तुझे पानी पिलाऊंगा। सोचो कि उस बच्चे को आप क्या मैसेज दे रहे हो, वो बच्चा क्या सीखेगा, उस बच्चे को क्या दिमाग में आपने भरा। और फिर जब वो बच्चा बड़ा होके डिस्क्रिमिनेट करता है तो फिर आप बोलते हो कि इसमें मेरी क्या गलती है, मेरी क्या गलती है? अरे तुम्हारी गलती है, तुम्हारे परवरिश की गलती है बे। कुछ लोग इसमें दे देते धर्म आस्था हार तो जाएगा। आस्था, आस्था इतनी छोटी चीज है, भगवान इतनी छोटी चीज है। फिर बोलते मुसलमान थूक देता है। तो ऐसे वीडियोस तो हजारों आते हैं कि जहाँ पे पेशाब मिला के जो है ना मतलब पेशाब गोलगप्पे में मिला के खिला रहा था क्योंकि गौमूत्र के नाम पे। क्या कर सकते हैं, अपना पेशाब पिला रहा था, क्या कर सकते हैं? ये हिंदू की वीडियो वायरल हुई, इंटरनेट पे अवेलेबल है, आप जाके सर्च मार के देख सकते हो। तो क्या हम लोग हिंदू हिंदू का खाना? मैं आपको बताता हूँ ना, एमपी नगर मार्केट है, भोपाल में मार्केट है एमपी नगर, आप वहां चले जाना। वहां पे 90% जो कार्स की शॉप है, कार्स डेकोरेशन की जो शॉप होते हैं, उसके यहाँ जो वर्कर है 99% वर्कर जो है वो मुस्लिम है। ठीक है। और वहां पे सिर्फ एक दुकान है, सिर्फ एक। और वो बंदा जो है वो शिव जी का बहुत बड़ा भक्त है, उसकी दुकान है नींबू पानी की और लस्सी की दुकान है उसकी। और आपको पता है पूरे रमजान में जो लोग रोजा खोलते हैं वो सिर्फ उसके आगे नींबू पानी, शरबत और लस्सी से खोलते हैं। एक एक आदमी, यानी कि उसको रमजान के टाइम में वो पर डे का 100 गिलास लस्सी कम से कम बनाता होगा, लस्सी नींबू पानी सब मिला के। और मैं भी 30 दिन वहीं खोलता हूँ अपना इफ्तार जाके। मैं ले लेता हूँ, एक भेल बनवा लेता हूँ, एक आलू पेटीज ले लिया या फिर कुछ सैंडविच बनवा लिया, एक नींबू पानी ले लिया, उसके हाथ से बना के वो देते हैं। और मेरे जैसे कम से कम वहां पे सैकड़ों लोग रहते हैं जो खाते पीते, क्योंकि वही एक वहां पे एक है मेन, जो वहां पे जो है नींबू पानी कंपलसरी, नींबू पानी की इकलौती वहां पे दुकान है। दूसरा मेवाड़ सोडा है, तो मेवाड़ सोडा बहुत महंगा, वो 30 रुपए नींबू पानी देता है, ये 10 रुपए देते हैं। तो आप सोचो ना, डिफरेंस तो है ना। तो लोग पीते हैं। अब वो शिव जी का भक्त, एक नंबर भक्त, कभी भी जाओगे उनकी दुकान से सिर्फ और सिर्फ आपको बाबू कुंजी कुंजी की खुशबू आती रहेगी। एकदम शिव जी का बड़ा सा मूर्ति रखे हुए हैं वो, लाल कपड़ा उपड़ा बांध के। तो आप जब, तो मैं ये बोल दूं कि भाई मैं उनके यहाँ का नींबू पानी इसलिए नहीं पीऊं क्योंकि हो सकता है मेरा रोजा खराब हो जाएगा, क्या लॉजिक है इस चीज में? क्या जाहिलियत है? अरे मोहब्बत से पीते हैं यार। भूख प्यास इन सब चीजों में कब से जात पात धर्म आने लगा? ये लोग बोलते हैं कि हम राम के भक्त हैं। राम ने तो शबरी के झूठे बेर खाए थे। तुम साले झूठा छोड़ो साला, तुम सही खाने को तैयार नहीं हो। और तुम आपको बोल रहे हो कि हम कट्टर हिंदू हैं, हम सच्चे हिंदू आदि आदमी, हम हिंदुत्व के रक्षक हैं। तुम दोगले हो, तुम भड़वे हो, तुम दो कौड़ी के गलत नस्ली पैदाइश हो तुम। सिंपल है। ठीक है। तो अगर तुम थोड़े से भी समझदार होते ना, तुम समझते कि राम ने एग्जाम्पल सेट किया है। और फिर वही बात कि वो चीजें भगवान पे छोड़ दो, भगवान की आस्था की बात है तो भगवान पे छोड़ दो, तुम बीच में ज्ञान चोदने मत आओ मुझे, किसी भी रिलीजन के हो तो। और ये जात पात इस देश के अंदर से कब खत्म होगा मुझे नहीं पता, क्योंकि जब तक पॉलिटिकल पार्टीज रहेंगी ये कभी खत्म नहीं होगा। और इसका फायदा हमेशा से हर किसी ने उठाया है। इस देश के अंदर अंग्रेज राज करके गए, यही हिंदू मुस्लिम जात पात, उसने उसका छुआ नहीं करना, उसका ये करना, यही करके गए। उससे पहले जो भी राजा आके इस देश के अंदर हिंदुस्तान के अंदर कब्जा करके गए, वो भी इसी चीज का इस्तेमाल करके कब्जा किए इस देश के अंदर। और अभी जो नेता लोग जो अपना चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव जीत रहे हैं हर जगह पे, कभी बोल देते हैं बजरंग बली हमारे हैं, कभी कोई स्टेट में बोल देता है राम को लाए हम उनको लाएंगे, कभी बोल देता है। इस तरह की जो बातें आपको जो सुनने को मिलती है, क्यों मिलती है? इसीलिए मिलती है। और लोग इससे वोट देते हैं, लोग इसके इन्फ्लुएंस में लोग पढ़ते हैं, तभी तो इस देश के अंदर इतने सारे फेक बाबाओं के इतने फॉलोअर हैं। बागेश्वर बाम को देख लो, ऐसे जो पुकी महाराज लोग को देख लो, ऐसे मौलवी मौलानाओं को देख लो, जिनके जितने फॉलोअर कहाँ से आए? आसमान से टपके हैं, इसी धरती के लोग हैं ना जी। तो मैं तो ये बोलूंगा कि अपने बच्चों को अपने फैमिलीज में कि जो है ना, मतलब
इस्लाम के अंदर भी है भाई, इस्लाम के अंदर वो चौधरी है तो चौधरी में अपनी बेटी देगा, वो छोटी में बेटी नहीं देगा, वो गुजरे को बेटी नहीं देगा, वो धुनिया को बेटी नहीं देगा, धुनिया धुनिया में ही शादी कर सकता है, वो जो है ना चौधरी में शादी नहीं कर सकता है, वो जो शेख है वो उसमें शादी कर सकता है, वो इससे नहीं कर सकता। ये है, ये मैं वो क्या बोल रहा हूँ, हर जगह है, इसका कोई लॉजिक नहीं। मैं हिंदुत्व की बात नहीं कर रहा, मैं जो इसका फायदा उठाने वाले नफरती लोग हैं उनका बात कर रहा हूँ। तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो है ना इन चीज़ों को, अपने बच्चों को अच्छा ज्ञान दें, अपने बच्चों को समझाएं कि जो है ना भाई सब चीज़ कुछ नहीं होता, भगवान ने सबको बराबर बनाया है। ठीक है, कोई उस सिचुएशन में पैदा हो गया, तुम इस सिचुएशन में पैदा हो, लेकिन उसमें और तुम में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई लिटरली कोई डिफरेंस नहीं। हो सकता है तुम्हारे पापा अच्छी नौकरी करते हैं, अच्छा पैसा कमाते हैं, उसके पापा कम कमाते हैं, कम अच्छा पहनता है, कम अच्छा खाता है, लेकिन एज वाइज अ ह्यूमैनिटी, एज वाइज अ पर्सन, एज वाइज इंसानियत वो तुम्हारे बराबर है, वो हर लेवल पे तुम्हारे बराबर है। ये चीजें जिस दिन हम समझाने लगेंगे ना, उस दिन ये चीजें खत्म हो जाएगी। अगर एक बड़ी जाति के लड़के को छोटी जाति की लड़की से प्यार हो गया ना, तो उसकी शादी अगर कराया ना शुरू कर देंगे ना, तब ये खत्म होगा। अगर एक 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 जो है ना चौधरी की बेटी को ना दुनिया की बेटी से प्यार हो गया ना, शादी कराते ना, तब ये चीजें धीरे 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 खत्म होगी। हमारा ये खराब हो जाएगा। क्या खराब, हमारे बहुत सारे चूतिए लोग जो होते हैं ना, तो बोलो हमारा जो है ना वो खराब हो जाएगा, वो जो जनरेशन वाला जो वो है ना वो खराब हो जाता है, खून खराब हो जाता है। साले तुमने तो अच्छा पैदा किया था, अच्छी बहू लेके आया था, तब तुमको काहे जिंदा जला दी, तब कहे तुमको मारी कूटी, तब कहे तुमको माँ बहन की, तू तो चौधरी थी, तुम भी चौधरी थे, तब कहे तुमको घर से निकाल दी। तुम भी राजपूत है, तुम्हारी बहू भी राजपूत थी, फिर तुमको घर से क्यों निकाल दी। तुम भी ब्राह्मण थे, तुम्हारी बहू भी ब्राह्मण तुम लेके आए थे, फिर तुम्हारी बहू ने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया, तुमने बहू को क्यों जला दिया दहेज के चक्कर में, वो भी तो ब्राह्मण थी। ये सब जाहिल फालतू बकवास किस्म की बातें हैं, और ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा उठाने के लिए चीजें करते हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट है, ये जात पात धर्म इन सबसे बहुत ऊपर उठ जाओ, और इंसान को इंसान समझो, मोहब्बत बांटो, प्यार बांटो, और अपने बच्चों को, अपने भाइयों को और अपने बहनों को अच्छी शिक्षा दो। और आपके माँ बाप भी अगर ऐसे करते हैं तो उनसे भी लड़ो, उनसे भी बहस करो, और उनको भी समझाओ कि ये सब नहीं चलेगा। अब आपने कर लिया जो कर लिया, अब मेरे सामने सब नहीं चलेगा, नौटंकी नहीं चलेगा ये सब। ठीक है, बाकी अब आप क्या सोचते हैं इन चीज़ों को लेके, कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, चैनल से जुड़ जाए, अपना ख्याल रखें, बाय बाय।